ज्ञाननिधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस मंच पर रेखा चित्र के बारे में लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी की नव्यतम विधाओं में रेखा चित्र का भी अब महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। ठीक है, ऐसे में रेखा चित्र पर विवरण डालना आवश्यक हो गया है। रेखा चित्र, रेखा और चित्र दो शब्दों के संयोग से बना है, जो वर्तमान में अंग्रेजी के पर्याय स्केच का समानार्थी है। और रेखा चित्र में कथाकार या लेखक अपने शब्दों के माध्यम से ऐसी कलात्मक रेखाओं को, शाब्दिक रेखाओं को खींचता है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु, विशेष व्यक्ति, घटना अथवा किसी दृश्य का ऐसा मार्मिक एवं मर्म को छू लेने वाला तथा शाब्दिक चित्रण करता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो लेखक के समक्ष जो बातें बताई गई हैं या लेखक के हृदय मानस पटल पर हम जो अंकित किए हैं, वह पाठक और श्रोता स्वयं उससे तादाद में स्थापित कर लेता है, कोरिलेशन स्थापित कर लेता है। ऐसे में रेखाचित्र एक ऐसी संक्षिप्त विधा है जो निबंध की ही विधा तो है, लेकिन निबंध व्यापक भी हो सकता है, लेकिन रेखाचित्र संक्षिप्त होता है और उसके शब्द चित्र ऐसे होते हैं मानो उस किसी वर्ण विषय अथवा जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, जिसके बारे में रेखाचित्र खींचा जाता है, उसके अंतस्थल को उकेर कर और बाह्य प्रेरणा के द्वारा प्रेरित करके पाठक अथवा श्रोता को बरबस अपनी ओर पढ़ने के लिए आकर्षित कर देता है। इसमें भी शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आम बोलचाल के शब्दों के द्वारा भी लेखक रेखाचित्र खींच सकता है। रेखाचित्र की विशेषता अद्भुत होती है। यह एक सरल और सुबोध, गम्य तथा भाव प्रवाह रचना होती है जो पाठक को अथवा श्रोता को अपने आप मोहित कर लेती है। वर्तमान में रेखाचित्र के जनक पद्मश्री सिंह शर्मा को माना जाता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इनके अंदर भी कुछ मौलिकताओं का अभाव था। मौलिक रूप से रेखाचित्र नाम से का श्री गणेश करने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा को जाता है। पद्म सिंह शर्मा ने जो रेखाएं खींची हैं अपने शब्दों के माध्यम से, वो मौलिक हैं और पाठक अथवा श्रोता को उद्भूत कर देती हैं, मोहित कर लेती हैं। उसके बाद तो फिर ये रेखाचित्र खींचने का या लिखने की परंपरा चल पड़ी। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्रों की भी कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब आदि। गेहूं और गुलाब छोटी कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। ऐसा लगता है जैसे एक एक छोटे छोटे वाक्य होते हैं इसमें, और ऐसा लगता है जैसे गेहूं और गुलाब की प्राथमिकता में लेखक जो शब्द चित्र खींचा है खेतों खलिहानों का और गुलाब के बागीचे का, उसको पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे साक्षात सुर्ख गुलाब और मोटी मोटी बालियां खेतों में लहरा रही हैं, जो पाठक अथवा श्रोता के मन मस्तिष्क को सराबोर कर देती हैं। इसके अलावा देवेंद्र सत्यार्थी ने भावात्मक रेखाओं का सृजन किया है। उनकी रचनाएं हैं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि रेखाचित्र प्रसिद्ध हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसीदास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विनय मोहन शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र के रेखाचित्र भी उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो वर्तमान में समालोचक भी हैं और उनकी समालोचनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने जो रेखाचित्र खींचा है वह अद्भुत प्रेरणा स्रोत देता है। मानो ऐसा लगता है जैसे हम काव्यगत विशेषताओं से युक्त कोई लेख पढ़ रहे हों, कोई दृश्य देख रहे हों, अथवा ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा रंग बिरंगा चित्र है जो एक एक शब्द पढ़ने के बाद सारे रंग उसी तरह से उभरते चले जाते हैं जैसे कोई चित्रकार लाल पीले हरे हरे रंगों से किसी भी प्राकृतिक दृश्य को उकेरता जाता है। इसे रेखाचित्र कहते हैं। अब अपनी विशेषताओं के कारण रेखाचित्र जो है बड़ा ही
विख्यात हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है और इसे प्रमुख गौड़ विधाओं में कहानी के समकक्ष माना जाता है। यह विधा इतनी रोचक हो गई है कि जैसे उपन्यास भी रोचक होता है, लेकिन उपन्यास में हम बताए होंगे कि उपन्यास में कई पात्र होते हैं और उन समस्त पात्रों के जीवन में घटने वाली संपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध इतिवृत्तात्मक वर्णन होता है। लेकिन कहानी में कम से कम पात्र होते हैं, 2 या 3 पात्र होते हैं। प्रेमचंद की कहानी में तो मुश्किल से 3 पात्र होते हैं या 2 पात्रों से ही काम चला लेते हैं, बाकी अन्य सहायक पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र जैसे बूढ़ी काकी में सिर्फ बूढ़ी काकी है, हामिद में सिर्फ एक बालक है, हामिद, जो कंधे पर चिमटा लेकर के ऐसे चलता चला जा रहा है जैसे वो अपनी बंदूक लिए हुए कोई सिपाही युद्ध मैदान में जाता। वाह रे प्रेमचंद जी, उस बालक को केंद्र बिंदु मान करके 2 ही पात्र हैं, एक हामिद और उसकी बूढ़ी माँ, जिसके लिए रोटी बनाने के लिए वो चिमटा खरीदता है। बाकी सारे लड़के तमाम मिट्टी के खिलौने ले आते हैं जो आधे रास्ते जा कर के फूट जाते हैं। क्या शब्द चित्र है। तो इन कहानियों को पढ़ने में जो आनंद होता है कि पाठक अथवा श्रोता जानता है कि जल्दी से जल्दी हम परिणाम तक पहुंच जाएंगे, लेखक के उद्देश्य तक, कम समय में कम पात्रों के बीच में जो मानसिक अंतर्दर्द की कोई एक घटना का वर्णन होता है, उसी तरह से आजकल रेखा चित्र में भी ऐसे शब्द चित्र होते हैं जो कम संक्षिप्त अवस्था में होते हुए भी पाठक अथवा श्रोता के मानस पटल पर अपनी गहरी रेखा खींच जाते हैं। मानो रेखा चित्रकार ने पाठक अथवा श्रोता के मन में रेखा चित्र उपस्थित कर दिया हो, भाव विभोर हो जाता है, कुछ देर तक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, ऐसे में रेखा चित्र की महत्ता बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान में रेखा चित्र एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। यह विधा रोचकता के समावेश के कारण कहानी के समकक्ष ठहरती है और जीवनी रिपोर्टाज संस्करण आज से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जीवनी में किसी एक का यथातथ्य वर्णन होता है, रिपोर्टाज में लेखक स्वतंत्र होता है और किसी घटना का, वस्तु विधान का, किसी व्यक्तित्व के बारे में गद्यमय पद्यमय शैली में, दोनों ही शैलियों को समाहित करते हुए ऐसा चित्र खींचता है कि पाठक अथवा श्रोता का मन भाव विभोर हो जाता है। इन रेखा चित्रकारों के नाम याद रखेंगे, आपकी सहायता मिलेगी परीक्षा में, चाहे वह कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो। धन्यवाद। शेष अगली कड़ी में